लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वैंग फैमिली के लीडर चैंगशंग ने अपने सन्स को डांट के वॉर के लिए भेज दिया था। साथ ही उसने 1 लाख ट्रूप्स को भी साथ भेजा था। इसके बाद बाकी कल्टीवेटर्स भी ट्रेनिंग करने लगते हैं, क्योंकि एल्डर्स उन्हें सिलेक्ट करके वॉर में भेजने वाले थे, जहां कुछ समय बाद वो एल्डर्स उन सबको कहीं ले जाने लगते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में अकेडमी के एल्डर्स सभी कल्टीवेटर्स से कहते हैं कि अपने अपने कल्टीवेशन एरिया को जल्दी से चुन लो। तो सभी कल्टीवेटर्स अलग अलग पहाड़ियों को अपने कल्टीवेशन बेस की तरह चुनने लगते हैं। इधर 2 कल्टीवेटर्स एक पहाड़ी पर आ जाते हैं, और जैसे ही कुछ और कल्टीवेटर्स वहां आते हैं तो वो दोनों चमचे बाकियों से कहते हैं कि ये जगह हमने अपने सीनियर जिन जैंग के लिए रिजर्व कर ली है, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। तभी हुआंग उस पहाड़ी पर बने दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। तभी वहां जिन जैन और वैंगजी आ जाते हैं। तो वो दोनों चमचे जिनजैन को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हमने आपके लिए गुड स्पॉट रिजर्व करके रखा हुआ है। तभी जिनजैन एलेक्स को वहां देखता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी अचीवमेंट्स के बारे में काफी सुना है, फ्यूचर में हम दोनों कंपीट जरूर करेंगे। इस पे एलेक्स उस पे हंसते हुए कहता है कि तुम्हें अगर कंपीट करना है तो कर लो, ऐसे फ्यूचर में लड़ने का बहाना क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम अभी हार जाओगे? ये सुन के जिनजैन को गुस्सा आने लगता है, पर तभी वहां एल्डर आ जाते हैं और जिनजैन से कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि तुम लोगों के अंदर हाई स्पिरिट है, पर अभी कल्टीवेशन ही है जो सबसे जरूरी है, तो तुम्हें वक्त ना बर्बाद करके सही जगह ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। ये सुन के जिनजैन उस जगह से चला जाता है तो वो दोनों चमचे दूसरी जगह ढूंढने लगते हैं, जहां उन्हें एक चट्टान अच्छी लगती है, जहां स्पिरिचुअल एनर्जी ठीक थी, लेकिन वहां मोटा लड़का और रैबिट गर्ल थे। तो वो दोनों उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स उन्हें दूर फेंक देता है। तभी एल्डर सबसे कहते हैं कि ये जगह एंशिएंट रेलिक रीजन है, जहां की स्पिरिचुअल पावर काफी अच्छी है, इसलिए तुम सब कल्टीवेशन करना शुरू कर दो। तो एलेक्स भी उस कॉफिन से मिले जेट स्टोन स्क्रिप्चर को समझने की कोशिश करने लगता है, जहां वो ऐसा करते हुए मन में बोलता है कि इसे समझने के लिए ही मुझे वॉइड डाउ लेवल पर पहुंचना पड़ा। पता नहीं एंशिएंट एरा के लोग कितने ताकतवर थे। अब एलेक्स उस स्क्रिप्चर को ओपन करता है, जिसकी वजह से वहां पर एनर्जी निकलती है और उनसे 3 ड्रैगन बन जाते हैं। ये देखकर एल्डर्स कहते हैं कि ये तो इमॉर्टल स्क्रिप्चर है, इसे तो एंशिएंट इमॉर्टल एरा के ग्रेट लोगों ने छोड़ा था। इसे पाने के लिए बड़ी फैमिलीज उत्सुक थी, पर यह किसी को नहीं मिला। इधर बाकी कल्टीवेटर्स भी ये इमॉर्टल स्क्रिप्चर देखकर हैरान थे, और मोटा लड़का तो मन में बोल रहा था कि ये तो हर बार चौंकाता ही है, इसलिए मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरफ वैंगजी भी एलेक्स की तरफ देख रही थी, तो एलेक्स भी उसे छेड़ते हुए कहता है कि किसने सोचा था कि एक दिन आप जैसी गॉडेस मुझे घूरेगी। अगर आपको ये ट्रेजर इतना ही पसंद है तो आप किसी ट्रेजर के बदले इसे थोड़ी देर ले सकते हो। तभी जिनजैन एलेक्स से बोलता है कि मेरे पास भी कुछ ट्रेजर्स हैं, क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? ये सुन के एलेक्स बोलता है कि कुछ दिनों पहले मुझे लेडी जिन से मिलने का मौका मिला था, जिन्होंने कुछ ही सेकंड्स में वैंग फैमिली के बेटों को ठीक कर दिया था। वैसे तो वो टेक्निक इतनी खास नहीं थी, पर अगर तुम मुझे वो सिखाओ तो मैं तुम्हें ये स्क्रिप्चर थोड़ी देर के लिए दे सकता हूं। ये सुन के जिनजैन को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि एलेक्स उसके क्लैन की एंशिएंट टेक्निक का मजाक उड़ा रहा था, इसलिए वो एलेक्स पर अटैक करने के लिए तैयारी करने लगता है। पर एल्डर उसे रोक देते हैं, क्योंकि इस वक्त कल्टीवेशन जरूरी था। तो वो दोनों फिर से कल्टीवेशन करने लग जाते हैं। इस तरफ एलेक्स कल्टीवेशन करते वक्त मन में बोलता है कि मैं काफी लंबे समय तक कंफ्यूज था कि आखिर ऑर्थोडॉक्स, डेमिनिक और इमॉर्टल सीड में आखिर डिफरेंस क्या होता है, पर फिर भी सबको सीड कहते हैं। इस स्क्रिप्चर को पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिली है कि एंशिएंट इमॉर्टल एरा में एक सीड को कोर माना जाता था और बॉडी को सॉइल, और जितनी इमॉर्टल सीड्स की रूट्स फैली होती थी उतनी ही एक कल्टीवेटर की ताकत ज्यादा होती थी। इसलिए मुझे भी खुद की बॉडी से बने सीड को स्ट्रांग बनाना होगा, वरना अगर मैं बिना कुछ जाने ट्राई करता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। इधर बाकी कल्टीवेटर्स भी पूरी तैयारी कर रहे थे। इस तरफ ये सब देखकर एल्डर्स कहते हैं कि ये लोग काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इनके रिजल्ट्स भी धीरे धीरे दिख रहे हैं। तभी वो एल्डर्स एलेक्स की डिवाइन लाइट को देखते हैं, जिसे देखकर वो हैरानी से कहते हैं कि इसने तो खुद की बॉडी को इमॉर्टल पाथ का फाउंडेशन बना लिया। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि ये हर वो स्टेप लेता है जो आज तक किसी ने ना लिया हो। इधर वैंगजी को एलेक्स की कामयाबी से गुस्सा आ रहा था। तभी एलेक्स बोलता है कि ये स्क्रिप्चर मिस्टीरियस है, मैं इस बात पर अकेला नहीं चलना चाहता बल्कि सबको ले जाना चाहता हूं, क्योंकि वॉर बहुत नजदीक है, इसलिए सभी को ताकतवर बनना होगा। इसलिए एलेक्स उस स्क्रिप्चर के वर्ड्स को सभी को दिखाने लगता है, जिसे देखकर जिनजैन कहता है कि इस तरीके का ट्रेजर ये सबके साथ शेयर कर रहा है, क्या ये पागल हो चुका है? तभी बांसुरी वाला बंदा कहता है कि सच में हुआंग बहुत दूर का सोचता है। इस तरफ एलेक्स मन में बोलता है कि मैं होप करूंगा तुम लोग फ्यूचर में मेरे साथ हो। अब 1 साल बीत जाता है, जहां सभी कल्टीवेटर्स एल्डर के सामने आ जाते हैं। तभी एल्डर सबसे कहते हैं कि तुम्हारी डेडलाइन खत्म हो चुकी है और आज की रैंकिंग डिसाइड करेगी कि कौन से 100 लोग इस वर्ल्ड के बिहाफ पर फाइट करेंगे। अब एल्डर सबसे बोलते हैं कि जो भी बॉर्डर पर जाना चाहता है आगे आकर अपनी स्ट्रेंथ शो करो। तभी आंट कमांडर सामने आकर कहता है कि सीनियर, मेरे फादर ने एंशिएंट इमॉर्टल वॉर में लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी,
इस पे एल्डर कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे फादर ने दुश्मनों की लाशें बिछा दी थी। इस पे आंट कमांडर कहता है कि मैं भी उनकी तरह बन के उस बैटल में दुश्मनों की लाशें बिछाना चाहता हूं और यही मेरा मकसद है। तभी दूसरा कल्टीवेटर कहता है कि मैंने सुना है कि एंशिएंट इमॉर्टल वॉर में एक इमॉर्टल धोखेबाजों की वजह से मरा था। इस पे एल्डर कहते हैं कि वो एक नहीं बल्कि दो थे, इमॉर्टल किंग वुझोंग और इमॉर्टल किंग ऑफ सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन, जो एंशिएंट इमॉर्टल वॉर में अनडिफीटेड थे, पर गूलन ने अपनी धोखेबाजी से उन्हें मरवा दिया। इस पे वो कल्टीवेटर कहता है कि हाँ, बस उन्हें मॉर्टल्स का बदला लेना ही मेरा मकसद है। तभी जिनजान कहता है कि मेरा मकसद है लॉर्ड वुझोंग के रास्ते पर चलना, जिन्होंने सुप्रीम आर्ट को कल्टीवेट करा था, जिससे एक वर्ल्ड पर राज किया जा सकता है। तभी 10 स्वॉर्ड किंग कहता है कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, जब वॉर में ये वर्ल्ड ही नहीं रहेगा तो तुम राज किस पे करोगे, इसलिए मेरा मकसद है दुश्मनों के वर्ल्ड को सप्रेस करना। तभी डेविड कहता है कि मेरा मकसद है कि दुश्मनों को मेरी डबल प्यूपल आई से खत्म करना। तभी चेज बोलता है कि हालांकि मैं अपने ब्रदर से ज्यादा ताकतवर नहीं हूं, पर मेरा मकसद है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। तभी मोटा लड़का कहता है कि एंशिएंट इमॉर्टल वॉर में कई लोगों की कब्रें खुली हैं और मेरे मास्टर ने कहा था कि मैं भी एक अच्छे मकसद के लिए शहीद होऊंगा। उसी वक्त रैबिट गर्ल भी कहती है कि जहां पर मोटा लड़का और एलेक्स जाएंगे वहां तो मैं जाऊंगी ही। उसी वक्त जिनजान का चमचा कहता है कि हुऑन 1 साल पहले तो बहुत उछल रहा था, अब स्ट्रेंथ शो करने की बारी आई तो वो डर के भाग गया। तभी आसमान में बहुत तेज रोशनी चमकती है, जिसके बीच से एलेक्स बाहर आता है, साथ ही उसके क्लोथ्स भी थोड़े गोल्डन हो गए थे, जिसे देखकर एल्डर्स कहते हैं कि इसने तो फिर से ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। तभी एलेक्स उस चमचे को डराते हुए बोलने लगता है। उसी वक्त उसे ग्रेट एल्डर और गॉड ल्यू की बात याद आती है कि तुम अगर वॉर में लड़े तो तुम्हें अपने बाल सफेद होने तक लड़ना होगा, तुम्हारे खून का हर कतरा बह जाएगा, पर आखिर में तुम बस अकेले रह जाओगे। अब एलेक्स सबसे कहता है कि मेरा मकसद है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सभी एनिमीज को खत्म कर देना। यह सुन के सबका जोश बहुत बढ़ जाता है। तभी एल्डर उनमें से 100 कल्टीवेटर्स को चुन के एक टेलीपोर्टेशन एरे पर चढ़ने को कहते हैं और उन्हें एम्परर बॉर्डर पर ले आते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा कॉफिन्स को ले जाया जा रहा था। तभी एल्डर उन कल्टीवेटर्स से कहते हैं कि ये तो वो लोग हैं जिनकी बॉडी मिल गई है और कुछ की तो बॉडी ही नहीं मिली है। ये सुन के एलेक्स को गुस्सा आने लगता है, साथ ही बाकी कल्टीवेटर्स को बहुत दुख हो रहा था। तभी एलेक्स वहां एक बड़े से ट्री को देखता है और वो उसके बारे में एक एल्डर से पूछता है, जो उसे बताते हैं कि एक इंसेस्टर का बॉडी का पार्ट है, जो एंशिएंट एरा में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी और ग्रेटेस्ट इमॉर्टल ट्री थी, जो वॉर में मारी गई, और इस ट्री पर दिख रही लाइटनिंग फॉरेन डोमेन की ताकत है। ये सुन के एलेक्स को गॉड ल्यू की याद आने लगती है। तभी वो एल्डर कहता है कि ऐसी कहानियां हैं कि उन्होंने अकेले ही दूसरे वर्ल्ड में घुस के तबाही मचा दी थी और डीमन गॉड्स को डरा दिया था, लेकिन एंशिएंट वॉर्स के खत्म होते होते वो या तो मर गई या कहीं चली गई। लेकिन लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने एक सिपाही को यहां छोड़ दिया और वो फ्यूचर में जरूर लौटेंगी। ये सब कुछ एलेक्स को गॉड ल्यू की कहानी लग रही थी। तभी एल्डर सबसे कहते हैं कि हम थोड़ी देर में निकलेंगे, इसलिए सभी अपनी अपनी फैमिली के लोगों से मिल लो। तो वहां अलग अलग फैमिली के लोग अपने जीनियस से मिलने आने लगते हैं। तभी मोटा लड़का कहता है कि लगता है मेरे मास्टर कहीं सो रहे होंगे। इधर वैंग फैमिली का एक एंसेस्टर आता है और वैंग जी के पास जाता है, तो वैंग जी अपने एंसेस्टर को ग्रीट करती है। तभी वो एंसेस्टर जिनजान से कहता है कि तुम सच में बहुत ताकतवर हो, हमने वैंग जी का हाथ तुम्हें देकर काफी अच्छा किया है। तभी वो एल्डर एलेक्स और उसके भाइयों की तरफ देखकर कहता है कि लगता है सी क्लैन से कोई मिलने नहीं आया है, और आखिर आएगा भी क्यों, आखिर सी क्लैन के पापी खून वाले लोग किसी को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। तभी जैस उसे कहता है कि तुम किस बेसिस पर कह सकते हो कि हमारे क्लैन के लोगों का खून गंदा है। इस पे वो एंसेस्टर गुस्से में बोलता है कि जो चीज प्रूव हो चुकी है उसे दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे क्लैन ने पास्ट में ऐसे ऐसे काम करे हैं जिसे माफ नहीं करा जा सकता। तभी एलेक्स जेस को बोलता है कि तुम इससे क्यों बात कर रहे हो, पता नहीं ये वैंग फैमिली से हैं जिनके खुद के लीडर ने इन्हें धमकाकर वॉर पर लड़ने के लिए भेजा है। तभी डेविड भी उस एंसेस्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, सभी को तुम्हारे क्लैन के कारनामे पता है। तभी एक जिन फैमिली का पर्सन भी उसका साथ देने लगता है। उसी वक्त एक और पर्सन बोलता है कि तुम जैसे लोगों को तो पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। ये सुन के एलेक्स को गुस्सा आने लगता है, तो वो एल्डर कहता है कि तुम कुछ फॉरेन वर्ल्ड के डीमंस को हरा के जीनियस बन रहे हो, तुम्हें मैं अच्छे से सबक सिखा सकता हूं। तुम्हें अगर मेरी बातों से इतनी ही चिढ़ मच रही है तो अपने सरनेम को बदल लो। तभी जेस को भी गुस्सा आने लगता है। उसी वक्त मोटा लड़का उससे कहता है कि इन लोगों को कहने दो जो कह रहे हैं, मैं भी अपनी फैमिली के इतना क्लोज नहीं हूं जिसकी वजह से कोई भी मुझे वेलकम नहीं करता। तभी वो एंसेस्टर बोलता है कि तुम लोगों को कोई वेलकम नहीं करेगा, ऊपर से ग्रेट एल्डर मेंथियन जैंग भी वॉर में बिजी है, तो तुमसे कोई मिलने नहीं आएगा। तभी वहां एक लड़की आते हुए कहती है कि मैं करूंगी इन्हें वेलकम। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।